धारा 420 क्या है? जाने परिभाषा, सजा के प्रावधान और महत्वपूर्ण तथ्य। कानून समाज की सुरक्षा और न्याय का वह मजबूत स्तंभ है जो हर व्यक्ति को अधिकार और कर्तव्य दोनों देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति छलकपट से किसी को धोखा देता है, तो न्याय की यह प्रणाली उसे दंडित करने के लिए कड़े प्रावधान बनाती है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण प्रावधान भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 है, जो धोखाधड़ी और बेईमानी से जुड़े अपराधों पर लागू होती है। इससे संबंधित कई प्रश्नों को यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आईपीसी की धारा 420 क्या है? भारतीय दंड संहिता की धारा 420 का ऐतिहासिक संदर्भ औपनिवेशिक युग से जुड़ा है। आईपीसी का मसौदा 1860 में भारत के ब्रिटिश शासन के दौरान तैयार किया गया था और धारा 420 इस मूल संहिता का एक हिस्सा थी। इस धारा का उद्देश्य धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के प्रचलित मुद्दे को उठाना था, जो समाज के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने को बाधित कर रहा था। जो कोई भी धोखा देता है और बेईमानी से धोखेबाज व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को लेने या देने के लिए प्रेरित करता है, तो वहां धारा 420 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। धारा 420 कौन कौन से जुर्म पर लगती है? किसी भी धारा का किसी न किसी जुर्म से संबंध होता ही है, पर लगाई जाती है। झूठ बोलने पर, किसी के साथ छल करके खुद का फायदा देखने पर, जब कोई झूठ बोलकर लाभ लेने की कोशिश करे, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को धोखा देने या उसके साथ बेईमानी करने पर, किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को धोखा देने के लिए प्रेरित करने पर, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को बेईमानी या धोखाधड़ी से हड़पने पर, फर्जीवाड़ा करने पर, फर्जी साइन किसी प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देने पर, किसी भी व्यक्ति को उकसाने पर, बड़े पदों पर होने का फर्जीवाड़ा और लोगों को धोखा देने पर, बाजार में नकली उत्पादों को बेचने पर। धारा 420 के अंदर सजा का प्रावधान क्या है? इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत 7 साल तक की सजा का प्राविधान है। धारा 420 के अंतर्गत सजा के साथ ही जुर्माना भरने का प्राविधान है। शिकायत पर अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे थाने से जमानत नहीं मिलती है और उसे अदालत ही जाना पड़ता है। इस तरह के मामलों की सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत में होती है। धारा 420 से बचाव के लिए सावधानियां क्या हैं? धारा 420 से बचाव के लिए सावधानियां इस प्रकार हैं। अगर किसी भी व्यक्ति पर धारा 420 लगाई गई है तो 7 साल की जेल की सजा मिलेगी, लेकिन कोर्ट जुर्म के हिसाब से सजा कम कर सकता है। मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 420 के तहत सजा तय की जाती है। कारावास के दंड के साथ ही जुर्माना भी लगता है, लेकिन जज द्वारा इसे कम किया जा सकता है या फिर माफ भी किया जा सकता है। गिरफ्तारी होने पर सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। धारा 420 के अपराध में आरोप की गंभीरता पर ही जमानत मिलती है और विचार किया जाता है। धारा 420 से बचने के लिए कभी भी फर्जीवाड़ा न करें और धोखाधड़ी कर वस्तु हासिल न करें। धारा 420 से जुड़े महत्वपूर्ण उदाहरण: फर्जी नौकरी ऑफर देकर पैसे लेना। कोई व्यक्ति किसी को अच्छी नौकरी का झांसा देकर उससे पैसे ऐंठता है और बाद में गायब हो जाता है। ये धारा 420 के तहत धोखाधड़ी मानी जाएगी। फेक लॉटरी स्कैम: किसी को फर्जी लॉटरी जीतने का संदेश भेजकर उनसे पैसे मांगे जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति पैसे भेज देता है तो ये भी धारा 420 के तहत अपराध होगा। जाली दस्तावेज के आधार पर प्रॉपर्टी बेचना: कोई व्यक्ति नकली कागजात बनाकर किसी की जमीन या घर बेच देता है। ये धोखाधड़ी धारा 420 के अंतर्गत आती है। ऑनलाइन फ्रॉड: इंटरनेट पर किसी को झूठी स्कीम का लालच देकर पैसा लेना भी इस धारा के अंतर्गत आता है। धारा 420 के अंतर्गत मुकदमे की प्रक्रिया क्या होती है? धारा 420 के तहत मुकदमे की प्रक्रिया इस प्रकार है। इसके तहत मुकदमे की प्रक्रिया अन्य केसों की तरह होती है। सबसे पहले एफआईआर दर्ज की जाती है और फिर जांच की प्रक्रिया। जांच के बाद अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है और उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाता है।
अपराधी को 24 घंटे के अंदर पकड़ने की कोशिश की जाती है। गिरफ्तारी के बाद अपराधी को रिमांड पर लिया जाता है। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इस केस की जांच 24 घंटे में नहीं की जा सकती, तो वह मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन पेश करता है और इसमें मजिस्ट्रेट 15 दिन की हिरासत की अनुमति दे सकता है। 15 दिन में अगर मामला नहीं सुलझा तो मजिस्ट्रेट अवधि को बढ़ा सकता है। पुलिस ने 60 या 90 दिन खत्म होने पर भी जांच रिपोर्ट पेश नहीं की तो अपराधी को जमानत दे दी जाती है। अगर पुलिस अपराधी के विरुद्ध सबूत एकत्र नहीं कर पाई तो या फिर आरोप सिद्ध नहीं होता है तो अदालत केस बंद कर सकती है। धारा 420 में बचाव के तरीके। यहाँ आपके लिए धारा 420 में बचाव के तरीके दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। साक्ष्य की कमी। यदि अभियुक्त ये साबित कर सके कि उसके पास ठगी का कोई इरादा नहीं था, तो उसे दोषमुक्त किया जा सकता है। गलत आरोप। यदि मामला दुर्भावना से दर्ज किया गया है, तो उचित कानूनी सहायता लेकर बचाव किया जा सकता है। सौहार्दपूर्ण समझौता। कुछ मामलों में पीड़ित और आरोपी के बीच समझौता होने पर मामला निपटाया जा सकता है। धारा 420 के अंतर्गत रिपोर्ट कैसे करें? धारा 420 के अंतर्गत रिपोर्ट करने के लिए आप निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराएं। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो अदालत में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड के मामलों में साइबर सेल में शिकायत करें। धारा 420 के महत्वपूर्ण तथ्य। धारा 420 के महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। धारा 420 भारतीय दंड संहिता आईपीसी 860 की एक धारणा है जो धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति प्राप्त करने से संबंधित है। यह एक गंभीर और संज्ञेय अपराध है। साथ ही इसे जमानती अपराध का दर्जा दिया गया है। इस धारा के लगने पर अधिकतम 7 वर्ष की कैद हो सकती है। इसके साथ ही इसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये धारा धोखा देने, बेईमानी की मंशा होने, धोखे के कारण संपत्ति का हस्तांतरण करने और धोखाधड़ी के कारण वास्तविक या संभावित नुकसान के होने पर लगाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार बिना धोखा देने की मंशा सिद्ध किए केवल लेन देन के विवाद में धारा 420 नहीं लगाई जा सकती। धारा 420 कब लगती है? धारा 420 धोखाधड़ी करने पर या फिर फर्जीवाड़ा करने पर लगती है। क्या 420 एक गंभीर अपराध है? हाँ, धोखे और ठगी के मामले गंभीर अपराधों में शामिल हैं। धारा 420 में कितनी सजा है? धारा 420 में 7 साल तक की सजा हो सकती है। अगर किसी पर झूठा धारा 420 का मामला दर्ज हो जाए तो क्या करें? झूठे मामले से बचाव के लिए आरोपी को तुरंत एक योग्य वकील से परामर्श लेना चाहिए और अदालत में मामले को चुनौती देनी चाहिए। आरोपी हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द कराने के लिए याचिका भी दायर कर सकता है। धारा 420 के अंतर्गत जमानत संभव है या नहीं? धारा 420 एक गैर जमानती अपराध है, जिसका मतलब है कि आरोपी को अदालत से जमानत लेनी होगी और पुलिस स्वतः जमानत नहीं दे सकती। धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है? यदि किसी के साथ धोखाधड़ी हुई है तो वह व्यक्ति नज़दीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकता है। पुलिस द्वारा जांच के बाद यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो आईपीसी की धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। धारा 420 के तहत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या होती है? इस धारा के तहत अपराध संज्ञेय होता है और इसकी समय सीमा आमतौर पर अपराध होने के 3 साल के भीतर होती है, लेकिन परिस्थितियों के आधार पर ये बदल भी सकती है। क्या व्यापारिक विवादों में भी धारा 420 लग सकती है? यदि कोई व्यापारिक लेनदेन में जानबूझकर धोखाधड़ी करता है तो उस पर धारा 420 लग सकती है। हालांकि सामान्य व्यापारिक विवादों के लिए दीवानी अदालत में मामला दायर करना अधिक उपयुक्त होता है। क्या धारा 420 के तहत समझौता किया जा सकता है? धारा 420 एक संज्ञेय और गैरसमाध्यय अपराध है, जिसका मतलब है कि इस पर आसानी से समझौता नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ मामलों में उच्च न्यायालय की अनुमति से समझौता संभव हो सकता है। क्या ऑनलाइन धोखाधड़ी पर भी धारा 420 लागू होती है? हाँ, यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे कि साइबर फ्रॉड,
फेक वेबसाइट के जरिए पैसा ठगना आदि करता है तो उसके खिलाफ भी धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आशा है कि आपको जानकारी रुचिकर लगी होगी। जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स।